फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 साइंस का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियोडिक टेबल। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ये आप लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है किसके बाह्यतम कक्ष में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके होता है। तो सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन या फास्फोरस। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसे कि आप सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सोडियम का हो जाएगा, यानी 11 है तो 2, 8, 10, 1, यानी इसके बाह्यतम कक्ष में 1 होता है। तो इसी तरह से आप सबका करके देखेंगे कि किसके बाह्यतम कक्ष में अधिकतम आता है। अगला है, देखिए OF तथा N का परमाणविक त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो देखिए जब आप यानी वर्ग में बाएं से दाएं जाते हैं, जैसे ही आप इधर जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या छोटी होती जाती है। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम यानी कौन सबसे ज़्यादा होगा। तो जितना इधर जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा और नीचे आते हैं तो बढ़ता है। तो सबसे छोटा इसमें देखिए किसका होगा। तो सबसे लास्ट में फ्लोरीन यानी 17 वाले ग्रुप में पड़ता है, तो फ्लोरीन का सबसे छोटा होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणविक त्रिज्या सर्वाधिक होती है। तो परमाणविक त्रिज्या का मतलब कि जैसे आप यानी आवर्त में नीचे आते, वर्ग में नीचे आते हैं तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, यानी ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी और यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है। तो अब इसमें से देखना है आपको कि कौन सा, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है यानी कैल्शियम। जैसे कि यहाँ पे होता है ली ना का, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे होता है बेटा मांगे, तो ये इससे ऊपर है और इधर है, तो इसकी परमाणु क्रम छोटा यानी यहाँ कैल्शियम। तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, यानी यहाँ को आपको देखना है। और यहाँ पे है सोडियम। तो जैसे आप आवर्त में नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो इन सबसे नीचे कौन सा है, यहाँ पे पोटेशियम है। उसके बाद जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या घटती है। तो पोटेशियम से ये दायां है तो इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होगी पोटेशियम की अपेक्षा। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो जिसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी वो पहले तो वो धातु होना चाहिए, अगर धातु है तभी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और अधातु ग्रहण करता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसका परमाणु ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है आप लोग का पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं खोएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन। यानी जिसका धात्विक गुण ज़्यादा होगा वो नहीं खोता है और जिसका कम होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक के अभिलक्षण है, यानी कौन समस्थानिक है। तो उसका परमाणु भार अलग होगा, परमाणु क्रमांक सेम होगा, उसका रासायनिक गुण सेम होगा, भौतिक गुण अलग होगा। तो इसमें देखिए एक तत्व के समस्थानिक का परमाणु भार समान होता है, तो ये समभारिक का गुण है। एक तत्व का समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान होता है, तो ये सही हो जाएगा। एक तत्व का भौतिक गुण नहीं समान होता है, उसका रासायनिक गुण समान होता है, तो दूसरा और चौथा सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें से पूछा गया कि निम्नलिखित तत्वों के उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी उसका धात्विक गुण घटता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये बाएं से दाएं जाता है तो इसका धात्विक गुण घटता जाता है, और जैसे ही ऊपर से नीचे आता है तो इसका धात्विक गुण बढ़ता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम ज़्यादा धात्विक होगा, तो ये तो होगा नहीं। सिलिकॉन भी ज़्यादा धात्विक है मैग्नीशियम। यहाँ पे क्लोरीन 17वें ग्रुप से बिलोंग करता है और यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका धात्विक गुण बहुत स्ट्रांग होता है और धात्विक गुण बहुत कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु
धात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी अधात्विक गुण अब ज्यादा होना चाहिए। जितना ये बाएं से दाएं जाएगा उतना इसका धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं लिथियम लिथियम लिथियम, यहाँ से आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके इसको गलत कर सकते हैं। फ्लोरीन सबसे ला यानी 17वें ग्रुप में पड़ता है, तो इसका धात्विक गुण बहुत ज्यादा होता है और विद्युत ऋणात्मकता भी फ्लोरीन का ही सबसे ज्यादा होता है। अगला है एका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। तो जो एका एल्युमिनियम है ये आप लोग का E2O3 का एक यानी ऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 तत्व यानी यहाँ पे दिया है बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये किस तत्व का यानी क्या बोले जाएंगे, धातु, अधातु, उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये सब क्या है, उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो अम्लीय ऑक्साइड वही बनाएगा जो अधातु होगा। तो इसमें से देखिए परमाणु क्रमांक 7, देखिए जिसके पायतम कोश में 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो धातु होता है, और 5 6 7 8 होता है, ये यानी 5 6 7 होता है अधातु होता है, और 4 और 8 वाले अक्सर करके उपधातु होते हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश आप करते हैं तो 2 पूरा हो गया, और 5 ये क्या है, अधातु है। फिर यहाँ पे अधातु है तो यही बनाएगा, जो अधातु होगा वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। अगर इसका प्रमाण करते हैं तो यानी 2S यानी 2 हो जाएगा, फिर यानी 1 ये धातु है। यहाँ पे भी 2 8 10 और 2 ये भी अधातु है। अगर ये क्रमांक 19 वाला देखते हैं तो 2 8 10 8 यानी यहाँ पे आपको इसके पायतम कोश में ही 2 आ रहा है, तो ये भी धातु है। तो यानी सही ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रमाण क्रमांक 14 वाले तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित किस वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, ये उपधातु से बिलोंग करते हैं, यानी सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें बताइए, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इसमें से बताना है कि एक परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन करता है। यानी अगर आपको कोई परमाणु दिया जाए तो उसका परमाणु त्रिज्या आपको नापने के लिए कहा जाए तो किस तरह से नापेंगे। तो ये तो केंद्रक की त्रिज्या है तो ये नहीं होगा, ये आप लोग का परमाणु की त्रिज्या है। यानी परमाणु की त्रिज्या हमेशा आप केंद्रक से यानी यहाँ से इस तरह से आप नाप सकते हैं। तो और यहाँ पे एक आप लोग का सी सही हो जाता है, तो पहला दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के एक समूह में पूछा है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है। तो जब आप समूह में, यहाँ पे ये समूह है, इसमें आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी संयोजकता नहीं बढ़ती। अगर पहला ग्रुप का है तो 1 होगा, दूसरा का है 2 होगा, तीसरा का 3 होगा, इस तरह से होता है। तो यानी इसकी संयोजकता नहीं बढ़ती। परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है, एक तत्व के कोषों की इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है। अगला देखिए, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी आपको इधर से इधर जाना है, तो जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। और आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समूह धात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। यानी इसमें से किसका धात्विक गुण सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट